हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के होम टैब के कुछ ऑप्शंस कवर किए थे और एक सीट भी बना के देखी थी। आज हम एमएस एक्सेल की दूसरी सीट बनाएंगे और बाकी के होम के बचे हुए ऑप्शंस कवर करेंगे। तो आज दूसरी सीट है हमारे पास। इस सीट का यूज़ हम मार्केटिंग वगैरह में करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह, तो उसमें हम परचेज़ रेट या उसके पास टैक्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, डिस्काउंट किस तरीके से निकाला जाता है, फिर टोटल परचेज़ क्या होती है, उसमें प्रॉफिट कैसे ऐड किया जाता है, ये सब हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे आइटम क्वांटिटी। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे आइटम क्वांटिटी, परचेज़, वैट, फ्रेट, डिस्काउंट, टोटल परचेज, ऐड प्रॉफिट, सेल्स प्राइस, वन सेट प्राइस। इस तरीके से हम बना देंगे। फिर यहाँ पर नेम में हम मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस ये सब हम लिख देंगे। इसके बाद क्वांटिटी में हम क्वांटिटी दे देंगे 15, 20, 30, 35, जितनी भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं इनकी। मॉनिटर की 15, माउस की 20 और कीबोर्ड की 30 और यूपीएस की 35। इसके बाद रेट दे देंगे इनके, क्या क्या रेट हैं। मॉनिटर का रेट 4000, माउस का रेट 250, कीबोर्ड का रेट 500 और ये 2000। यहाँ तक कोई हमारा फार्मूला नहीं है। अब हमारा सबसे पहला फार्मूला स्टार्ट होता है परचेज़ में। परचेज़ में हमारा क्या फार्मूला रहेगा? परचेज़, जैसे भी हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम जितनी परचेज़ कर रहे हैं और उसकी यूनिट क्वांटिटी का जितना रेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें परचेज़ निकल के आता है कि हमारा ये सामान कितने रुपए में आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। इसको करेंगे पहले डिलीट। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इक्वल क्वांटिटी हमारी कितनी है? B2 सेल में हमारी क्वांटिटी है। B2 टाइप भी कर सकते हैं या एरो बटन्स जो होते हैं कीबोर्ड पर उनसे लेफ़्ट राइट करके हम जा सकते हैं। मल्टीप्लाई रेट और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमारा परचेज़ रेट फाइंड हो जाएगा 60,000। इसी तरीके से अगले इक्वल 20 कहाँ पर है? B3 में है और 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमारा 5000। इसी तरीके से अगले के लिए हमें जाना होगा B4 सेल में इंटू 500 वाली सेल में जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इक्वल टू 35 वाली सेल में जाएंगे और फिर 2000 से उसकी मल्टीप्लाई होगी और ये आ जाएगा 70,000। अब इस पर हमें वैट लगाना है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स हम 12% देना चाह रहे हैं, तो वो परचेज़ रेट जो हमारा फाइंड होगा उस पर ही दिया जाता है वैट। तो क्या करेंगे इसके लिए? फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? यानी परचेज़ का हमें 12% फाइंड करना है। तो परचेज़ वाले कॉलम में जाएंगे, कौन सा है? D2। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 12% यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। परसेंट शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन ऐड हो जाएगा। इसके बाद एंटर कर देंगे और ये हमारा इसका 12% निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अदर सेल्स में भी करने वाले हम 12% और ये इक्वल इसका 12% और लास्ट सेल का भी है इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे इंटू 12%, एंटर। अब ये फ्रेट हमारा डिसाइड रहता है पहले से, हमारा फ्रेट कितना है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको ऐसे ही एज इट उतार देंगे। अब डिस्काउंट हम देना चाह रहे हैं, डिस्काउंट भी हम परचेज़ पर ही देंगे। तो हमने कितने % डिस्काउंट दे रखा है? 5% यानी कि परचेज़ का 5% हमें निकालना है। तो परचेज़ हमारा D2 कॉलम में है और 5% यानी 5 और शिफ्ट 5, एंटर। 3000 इसका आ जाएगा। इक्वल इसी तरीके से अदर्स का भी निकाल देंगे 5% और इक्वल लगाना ना भूलें। इक्वल के बिना कोई फार्मूला हमारा वर्क नहीं करने वाला है। तो अगर आप ऐसी भूल करेंगे तो आपका कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा। इंटू 5%। इस तरीके से हमारा ये डिस्काउंट वाला कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है टोटल परचेज़।
टोटल परचेज़ यानी हमने परचेज़ कितने में किया, फिर उस पर कितना टैक्स आया, कितना डिस्काउंट आया, ये सब का मतलब टोटल कॉम्बिनेशन एकदम फाइनल परचेज़ हमारा कितना का हुआ वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे पहले। अब हमें यहाँ पर इक्वल साइन देना है और फिर हमें जो परचेज़ है उसे ऐड कर देना है, फिर उसमें वैट ऐड हो जाएगा, फिर फ्रेट भी उसमें ऐड हो जाएगा, और डिस्काउंट हमारा लॉस होता है इसलिए डिस्काउंट हो जाएगा माइनस, और एंटर कर देंगे। इस तरीके से ये 65,200 आ जाएगा। इसी तरीके से अदर सेल्स में भी करेंगे हम। परचेज़ प्लस वैट प्लस फ्रेट माइनस डिस्काउंट इक्वल परचेज़ प्लस वैट प्लस फ्रेट माइनस डिस्काउंट इक्वल वैट प्लस फ्रेट माइनस डिस्काउंट। तो इस तरीके से टोटल परचेज निकल जाएगा। अब हम इस पर कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, जितने परसेंट हम इस पर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि हमें 15% प्रॉफिट कमाना, तो पहले तो सबका हम क्या निकालेंगे, 15% निकालेंगे जो टोटल परचेज पे निकाला जाता है, इक्वल टोटल परचेज इनटू 15%। इस तरीके से हम निकालेंगे सभी का, इक्वल H3 मल्टीप्लाइड बाई 15% इक्वल परचेज इनटू 15% इक्वल टोटल परचेज मल्टीप्लाइड बाई 15%। इस तरीके से हमारा ऐड प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम सेल्स प्राइस क्रिएट करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड रहता है। तो हम जो टोटल परचेज हमने किया है उसमें हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, यानी टोटल परचेज प्लस प्रॉफिट। इस तरीके से हमारा सेल्स प्राइस निकलने वाला है, इक्वल टोटल परचेज प्लस ऐड प्रॉफिट इक्वल टोटल परचेज प्लस ऐड प्रॉफिट इक्वल टोटल परचेज प्लस ऐड प्रॉफिट। इस तरीके से हम सेल्स प्राइस निकाल लेंगे। अब आता है वन सेट प्राइस। वन सेट प्राइस क्या होगा, ये कितने के लिए है, 15 के लिए, यानी जो हमने क्वांटिटी ले रखी थी उतने के लिए ये प्राइस है। अब हमें एक सेट का प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इक्वल, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे जो हमारी क्वांटिटी थी, यानी B2 सेल में हमने क्वांटिटी दे रखी थी तो यहाँ B2 हम टाइप कर देंगे और एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी में करना है, इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई B2, B3 हो जाएगा क्योंकि हम नेक्स्ट रो में आ चुके हैं, तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद अगले के लिए J4 अपॉन B4। इस तरीके से हम वन सेट प्राइस निकाल देंगे, J5 अपॉन B5। इस तरीके से ये हमारी सीट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। कंप्लीट सीट आप एक बार उतार लें और इसकी जो है अपने, अगर आपके पास PC वगैरह हो, लैपटॉप हो, तो उस पर प्रैक्टिस करें। इसके फॉर्मूले हैं नीचे इसके फॉर्मूले भी हैं, टी रेट, फिर वैट का फॉर्मूला है कैसे लगाना है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है यहाँ पर, फिर टोटल परचेज का फॉर्मूला है, और ऐड प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेल्स प्राइस का फॉर्मूला है, और यहाँ पर वन सेट प्राइस का फॉर्मूला है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आते हैं हम होम टैब के जो हमारे बाकी के ऑप्शंस थे वो हम अब कवर करेंगे। तो होम टैब के बाकी के ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ये हमने किया यहाँ पर, इसके लिए कुछ थोड़ा सा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये पूरा न्यूमेरिकल डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल डाटा हमने सेलेक्ट किया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग था हमारा, हाईलाइट सेल रूल। इससे हाईलाइट सेल रूल में क्या होता है, हमारी सेल्स को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ये इतने सारे रूल होते हैं। सबसे पहला ग्रेटर देन में
हम ये जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे उससे बड़ी वैल्यू जिस सेल में होगी वो हमारी सेल हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 50,000, 50,000 से ऊपर जो भी सेल्स होंगी उसमें हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए 65,200 है, ये 74,000 है, ये 75,000 है और ये 87,000 है। इधर भी कोई होगा तो वो हाईलाइट होगा 60,000, 70,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे उससे जो है उससे ऊपर वाली वैल्यू हाईलाइट होगी। और हाईलाइट का कलर भी हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, लाइट रेड भी कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट में कर सकते हैं, रेड बॉर्डर में, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड बॉर्डर कर देता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर ओनली रेड बॉर्डर क्रिएट होगा। इसके बाद टेक्स्ट कर देता हूँ तो रेड टेक्स्ट हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट में रेड हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब आता है आपका अगला, दूसरा है ग्रेटर रूल में लेस देन में हम यहाँ पर जो भी वैल्यू डालते हैं उससे छोटी वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 50,000 ही डाल देता हूँ, पिछले में हमने 50,000 ऐड किया था तो उससे बड़ी वैल्यू देखी थी। अब हमें 50,000 से छोटी वैल्यू देखनी है। ये देखिए सभी 50,000 से छोटी वैल्यू हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर आसानी से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा बिटवीन में क्या होता है, दो वैल्यू हमें देनी पड़ती हैं, एक यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, एक यहाँ पर सेकंड वैल्यू। उससे के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। सपोज़ मैं देता हूँ 25,000 से 50,000 तक, तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट कैसे होंगे, रेड फिल हो जाएगा डार्क टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप देखिए कौन सी वैल्यू हमारी 25,000 से 50,000 के बीच में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पर 50,000 कर देते हैं, 50,000 और यहाँ पर कर देते हैं 70,000 या 90,000, तो देखिए हमारी इतनी सेल्स हाईलाइट हो चुकी हैं। ये देखिए 60,000 है, 70,000, 65,200, 75,700, 74,980 और 87,055। तो इस तरीके से ये बिटवीन वाला रूल वर्क करता है। इसके बाद आता है आपका इक्वल टू में यहाँ पर जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके इक्वल अगर वैल्यू किसी सेल में होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ डालता हूँ 11,355, तो ये देखिए 11,355 लाइट हो चुका है। तो इस तरीके से ये रूल वर्क करता है। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन रूल को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे, ज़रूरी नहीं है पूरा नाम टाइप करें। अगर हम एक कैरेक्टर भी टाइप कर देते हैं और वो किसी टेक्स्ट के अंदर होगा तो वो सेल हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे हम ओ टाइप करते हैं, तो ओ टाइप हमने कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ओ किस किस के अंदर है, 3 टेक्स्ट के अंदर ओ है, मॉनिटर में भी ओ है, माउस में भी ओ है, कीबोर्ड में भी ओ है। तो इस तरीके से ओ जिस में होगा, यानी जिस के अंदर ओ कंटेन हुआ होगा तो वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टेक्स्ट दैट कंटेन वर्क करता है ओनली टेक्स्ट पर। इसके बाद आता है अ डेट ऑकरिंग के लिए हम यहाँ पर डेट क्रिएट करेंगे। डेट क्या होनी चाहिए, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिस्टम की डेट आज की क्या है, 4/26 और 2021। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें आगे की डेट चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, फिल हैंडल बनाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो आगे की डेट ये अपने आप एक्सेल क्रिएट कर देता है। ये हो गया। इसके बाद 2-4 हम पीछे की डेट भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4/25/2021, फिर 4/24/2021
और यहाँ पर 4/23/2021, 4/22/2021, 4/21/2021 और यहाँ पर 4/20/2021। यहाँ तक हमने क्रिएट किया। अब हम इसको पूरे को जितनी भी हमने डेट लिखी है इसको कर देंगे सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे डेट ऑकरिंग में, डेट ऑकरिंग। अब इसको अच्छे से समझते हैं क्या क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास देखिए इतने सारे डेट क्राइटेरिया हैं। टेक्स्ट यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। यानी इस पर हम जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे वही वाला सेल हाईलाइट हो जाता है, जिससे कि हमने यस्टरडे सेलेक्ट किया, ये देखिए आज की डेट 26 है, यस्टरडे का हाईलाइट हो गया 25। इसके बाद हम जाते हैं टुडे, तो आज की डेट देखिए हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद टुमारो, तो आने वाले कल की डेट हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद इन द लास्ट 7 डेज़, ये देखिए इन द लास्ट 7 डेज़ की हमारे पास जितनी भी डेट अवेलेबल हैं वो सब हाईलाइट हो चुकी हैं। लास्ट वीक की ये डेट्स हैं हमारे पास यहाँ हाईलाइट हो चुकी हैं। इसके बाद आता है दिस वीक, ये देखिए ये पूरा वीक यहाँ से लेके 25 से 1 तक हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वीक, अगला वीक भी हाईलाइट हो चुका है। इसीलिए मैंने इतना बड़ा लिया था ताकि मैं आपको सभी ऑप्शंस दिखा सकूं। लास्ट मंथ की कोई डेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी अप्रैल का मंथ है, नेक्स्ट मंथ की है हमारे पास, बट लास्ट मंथ की कोई डेट नहीं है। दिस मंथ की भी है, ये देखिए दिस मंथ, ये जो 4th मंथ की सारी डेट हैं वो सब हाईलाइट हो चुकी हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मंथ की भी हमारे पास डेट 5th मंथ की सभी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से डेट ऑकरिंग फार्मूला हमारा वर्क करता है। इसके बाद आता है, अब इसे डिलीट कर देंगे। अब आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना। जैसे हम यहाँ पर कोई वैल्यूज़ लिखते हैं और उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू भी टाइप कर देते हैं, तो अब हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं और वो इजीली हमें दिख जाएंगी। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने इसमें कई डुप्लीकेट वैल्यू मिक्स की हैं, तो अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ सभी हाईलाइट हो चुकी हैं। 111 हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ये देखिए। इसके बाद आता है अगर हम यूनिक वैल्यूज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यूनिक वैल्यूज़ भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए सभी यूनिक वैल्यूज़ हमारी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट भी हम कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम रूल। तो इसके लिए पहले इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से हम वहीं जाते हैं, अपना डाटा सेलेक्ट करते हैं और टॉप एंड बॉटम रूल को हम समझते हैं क्या है टॉप एंड बॉटम रूल। टॉप 10 आइटम्स हम अगर हमें हाईलाइट करने हैं तो टॉप 10 आइटम्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद अगर टॉप 10% हमें हाईलाइट करनी है तो टॉप 10% हाईलाइट हो। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस ओनली सेलेक्ट करके और देखना है कि कौन कौन हमारे पास है। बॉटम 10 आइटम्स हमारे पास, ये देखिए बॉटम 10 आइटम्स हाईलाइट हो चुके हैं। इसके बाद बॉटम 10% हाईलाइट करने हैं तो बॉटम 10% हाईलाइट हो चुकी हैं। अब आता है अबव एवरेज। इस सब का जो एवरेज निकलेगा उससे ऊपर की वैल्यू जो होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, बाकी की नॉन हाईलाइट रहेंगी। इसके बाद आता है बिलो एवरेज। एवरेज से नीचे की सभी वैल्यू जो पीछे हाईलाइट नहीं हो रही थी वो अब हाईलाइट होंगी। अब आता है हमारा डाटा बार्स। डाटा बार्स में हम हमारे पास सेल में जितनी भी वैल्यू है उसके हिसाब से हम कलर फिल कर देते हैं और कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। अलग अलग कलर है हमारे पास, ये देखिए हम जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर देते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू उसमें ज़्यादा फिल होगा और जिसमें कम वैल्यू होगी उसमें कम फिल होगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। कलर स्केल यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। अब आता है कलर स्केल का भी इसी तरीके से यूज़ होता है। कलर स्केल अलग अलग कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके हम कलर स्केल क्रिएट कर देते हैं और इससे हमारा सेल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इसके बाद आता है आइकन।
आइकन भी हम दे सकते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आइकन सेट कर सकते हैं। जैसे रेड ग्रीन ब्लू, रेड का मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होंगी वो सब हाईलाइट हो जाएंगी रेड से उनके पास, और येलो में मिडिल वैल्यू आ जाएंगे, ग्रीन में लो वैल्यू आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये फंक्शन वर्क करता है। आइकन नेटवर्किंग आइकन भी दे सकते हैं, एरो आइकन भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी आइकन दे सकते हैं। अब ये हमने इस पर अप्लाई किया हुआ है सभी कुछ। अब हमें ये हटाना, नॉर्मल करना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ये हम क्लिक कर देंगे, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब कंप्लीट हो चुका है। अब आता है फॉर्मेट एज टेबल। जैसे ये हमारी सीट है, हम इसे एक टेबल के रूप में सेट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये पूरी सीट को हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। यहाँ पे जो भी टेबल डिज़ाइन हमें अच्छा लग रहा है वो हम सेलेक्ट करेंगे और वो उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और वो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, ओके करते ही ये हमारी सीट कैसी हो जाएगी, टेबल फॉर्मेट में हो जाएगी, डिफरेंट हो गई है। इसके बाद आता है सेल स्टाइल। जैसे ये सेल है, हम यहाँ पर और भी अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको, टॉपर्स, ये हो गया। अब हम इस पर अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेल, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ गया तो इसके जैसा हो गया, यहाँ गया तो इसके जैसा हो गया, ऐसे यहाँ गया तो इसके जैसा। तो ये मतलब अलग अलग स्टाइल हैं हमारे पास लिखने के, जहाँ भी जाएंगे उसी के जैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ ऐसा हो गया, और भी हैं, सभी को आप एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे। ये सेल फॉर्मेटिंग की सीट है। इसके बाद आता है आपका सेल स्टाइल हो गया है, इंसर्ट और डिलीट करना हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा बहुत डाटा ले लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कुछ इंसर्ट किया है या कुछ डिलीट किया है, तो हमें पता चले। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक सेल लेना चाह रहे हैं, ओनली एक सेल किसे कहते हैं, रो और कॉलम के जो कट से हमारा बॉक्स बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेल। तो अब हमें एक सेल चाहिए, यानी ये ऐसा बॉक्स चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सेल ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है इसको डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हैं हम। डिलीट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिलीट में, और डिलीट सेल। डिलीट करने के लिए हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे तो ये ओके, और ये हमारा सेल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है इंसर्ट सीट रो यानी कि एक कंप्लीट लाइन। तो रो को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट सीट रो करेंगे। ये देखिए, हमारी एक कंप्लीट लाइन ऐड हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। माइनस, अब अगर हमें ये डिलीट करना है तो डिलीट सीट रो। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी गैपिंग नहीं है, इसका मतलब सेल डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से अगर हमें कॉलम भी चाहिए तो कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट सीट कॉलम। ये देखिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है। इसके बाद हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट में जाएंगे और डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारा सब डिलीट हो चुका है। अब आता है इंसर्ट सीट। अगर हमें सीट भी चाहिए तो देखिए हमारे पास कितनी सीट है। सीट हमारे पास अभी 1, 2, 3 और एक पाइवट टेबल। अब हमें चौथी सीट चाहिए, तो यानी इससे अलग सीट एक और चाहिए एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, हमारे पास ये सीट 4 आ चुकी है। ये हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब डिलीट करना है। डिलीट के लिए कहाँ जाएंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट सीट पर क्लिक कर देंगे तो हमारी सीट ये डिलीट हो गया। अब देखिए, हमारे पास 1, 2, 3 और ये पाइवट टेबल। तो इस तरीके से हम इस सीट को इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। अब आता है ऑटो सम। जैसे हमें ये इतना डाटा है हमारे पास और हमें इसका डायरेक्ट सम निकालना है बहुत फास्टली, तो हम क्या करेंगे, ऑटो सम का यूज़ करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की भी है ऑल्ट प्लस इक्वल से हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सम पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 100 इसका सम हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर और भी फॉर्मूले हैं, एवरेज भी, और सिंपल में एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका एवरेज फाइंड कर दिया। इसके बाद काउंटिंग नंबर का मतलब ये कितनी वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, इसका रिज़ल्ट 4 आएगा। ये देखिए 4 आ चुका है। इस तरीके से मैक्सिमम, यानी इन वैल्यूज़ में मैक्सिमम क्या है, 8400 है हमारे पास मैक्सिमम। तो ये देखिए इसका मैं जैसे ही मैक्सिमम क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। इसके बाद आता है मिनिमम में मिनिमम वैल्यू दिखा देगा। अब आता है कोई है नेक्स्ट नहीं। अब आता है फिल करना। जैसे हम किसी भी चीज़ को कॉपी करके उसे फिल करना चाहते थे, यहाँ पर हम फिल 4 तरीके से कर सकते हैं, फिल डाउन, फिल राइट, फिल लेफ़्ट, फिल अप। फिल डाउन देखते हैं, फिल डाउन से ये देखिए ऊपर की वैल्यू डाउन में फिल होगी। अब फिल अप देखेंगे तो फिल अप में नीचे की वैल्यू ऊपर फिल हो जाएगी। फिल लेफ़्ट देखेंगे, फिल राइट में लेफ़्ट की वैल्यू राइट में फिल हो जाएगी। और एक यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं, तो हम इधर फिल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, फिल लेफ़्ट। ओके, इस तरीके से हम फिल का यूज़ करते हैं। अगर ये सब हमें क्लियर करना है तो क्या करेंगे, क्लियर में जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। इस पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है इसमें ये भी हमें नॉर्मल करनी है, तो क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे, नॉट क्लियर ऑल। क्लियर फॉर्मेट से ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये हमारी एक्स्ट्रा है, सीट से बाहर है, ये हमारी सीट्स में ऐड नहीं है, तो क्लियर ऑल कर देंगे। इस तरीके से हम जो है क्लियर का यूज़ करते हैं। अब आता है सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब अल्फ़ाबेटिक सीरियल वाइज हमें लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे, A to Z करना चाह रहे हैं, Z to A, तो A to Z में क्या होगा, K पहले आ जाएगा, इस तरीके से K पहले आ जाएगा, M बाद में आएगा और U बाद में आएगा। अगर Z to A अप्लाई कर देते हैं तो उल्टी सॉर्टिंग हो जाएगी, Z to A। यहाँ पर U पहले आ जाएगा, M बाद में आएगा और K बाद में, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड का यूज़, जैसे हमें इस सीट में कोई भी वर्ड वगैरह फाइंड करना, जैसे UPS फाइंड करना, तो हम जैसे ही यहाँ पर UPS फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो UPS के चारों तरफ एक ब्लैक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि ये फाइंड होके हाईलाइट कर देगा इसको। तो हम जो है इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस आता है। अगर UPS को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे CPU से रिप्लेस कर दें, तो CPU रिप्लेस बटन क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा रिप्लेस हो चुका है, इसकी जगह CPU आ चुका है। तो इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने होम टैब कंप्लीट कर दिया है और हमारी एक्सेल की 2 सीट्स हो चुकी हैं। तो आप इन सीट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस होम टैब को अच्छे से रिवाइज़ कर लें अगर आपके पास PC या लैपटॉप हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।